जमशेदपुर के साक्षी बाजार से 15 दिन पहले लापता हुई मासूम बच्ची को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। इस मामले में पुलिस ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से एक पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। बच्ची के अचानक गायब होने के बाद परिवार के साथ साथ पूरे शहर में चिंता का माहौल था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विशेष जांच दल यानी SIT का गठन किया था। लगातार तकनीकी जांच, CCTV फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर आखिरकार पुलिस को बड़ी सफलता मिली। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। 26 मई को साक्षी बाजार में अपने माता पिता के साथ खरीदारी करने पहुंची एक बच्ची अचानक लापता हो गई थी। बच्ची के गायब होने के बाद परिजनों ने साक्षी थाना में शिकायत दर्ज कराई। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष जांच दल का गठन किया गया। पुलिस ने बाजार और आसपास के क्षेत्रों के दर्जनों CCTV फुटेज खंगाले तथा संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। जांच के दौरान पुलिस को महत्वपूर्ण तकनीकी सुराग मिले। इसके आधार पर टीम पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के झालदा थाना क्षेत्र स्थित पुष्टि गांव पहुंची। छापेमारी के दौरान पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया। मामले में अब्दुल जसीम उर्फ लखन और उसकी पत्नी अफसाना बेगम को गिरफ्तार किया गया। 26 मई 2026 के दिन एक थाना में एक कंप्लेंट प्राप्त हुई कि एक बच्ची है, 3 वर्ष की बच्ची है आफरीन। वो जब उसके माँ बाप के साथ में साक्षी मार्केट में आई थी बाज़ार में कुछ खरीदारी करने के लिए, और उसी दौरान बिछड़ने के कारण वो वहीं से गुमशुदा हो गई। और उसके तुरंत बाद उसके बच्चे के माँ बाप ने उसे खोजना शुरू किया। पुलिस में भी सूचना दी, उसमें मामला दर्ज किया गया और आगे जांच पड़ताल शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक SIT का भी तुरंत प्रभाव से गठन किया गया। और इस SIT में पुलिस उपाधीक्षक नगर के नेतृत्व में ये गठित हुई थी। इसमें थाना प्रभारी थे और थाना के कुछ सदस्य हैं जिनका मैं नाम बताऊँगा। अमित कुमार हैं, हरी महतो, जितेंद्र कुमार, अभिनव और अमित, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर बाद में क्या काम हुआ कि जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली और संवेदनशीलता इसकी अधिक थी, तो क्योंकि साक्षी मार्केट में बहुत अधिक भीड़ रहती है उस दिन मार्केट के दिन, और बहुत सारा ऐसा व्यवधान होते हैं। वो मार्केट एरिया है, कैमरा बहुत है वहाँ पे, परंतु व्यवधान ये होता है कि बहुत सारा दुकान वाले लोग अपना कोई तिरपाल और कोई छतरी और इस टाइप की चीज़ें लगा के रखते हैं, जिससे कैमरा देखने में भी बहुत ही परेशानी होती है। और वहाँ से उस जगह से जहाँ से बच्ची मिसिंग हुई थी, तो वहाँ से 4-5 एग्जिट पॉइंट भी हैं। तो हमको ऐसा नहीं था कि सिर्फ लेफ़्ट और राइट से लगा जाएगा, कहीं पर भी वो जा सकता था। तो सारी चीज़ों को देखा गया और देखने के बाद में 1-2 बार कुछ थोड़ा संदेह भी हुआ, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं थी, क्योंकि उस बच्ची के मिलते जुलते लोग कई बार प्राप्त हुए ऐसा। तो कम से कम 50 से अधिक CCTV देखे गए, और उसका जब जो ट्रेन था जो उसके द्वारा रास्ता फॉलो किया गया था ये व्यक्तियों द्वारा। और ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका नाम है अब्दुल जसीम और अफसाना बेगम, जिनके पास से लास्ट में ये बच्ची प्राप्त हुई है। और ये वैसे तो अपना जो भी कार्य करते हैं यहाँ पे, तो कपाली थाना क्षेत्र सरायकेला जिले में ये लोग रहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी जब ये प्राप्त हुए तो ये बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, और पश्चिम बंगाल का झालदा थाना क्षेत्र है पुरुलिया जिला, तो वहाँ से मिले हमें। और इसमें बहुत सारा टेक्निकल CCTV के बाद में कुछ टेक्निकल इनपुट, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, उनके कुछ लोगों से बात करके वहाँ तक पहुँचा गया। और इसमें जब उनसे पूछा गया कारण क्या था, तो कारण ये था कि इनकी शादी को वो बहुत वर्ष हो चुके थे, कई वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी भी इनके कोई संतान नहीं थी। और इसी क्रम में इन पर या तो कोई दबाव था या जिस भी प्रकार से इनकी सोच थी, तो उसी के कारण उसका परिणाम ये हुआ कि जब इन्होंने देखा कि उस दिन मार्केट में बच्ची अकेली है, तो ये उसको अपने साथ लेकर चली गई। कितने दिन बाद तक बच्ची बना? देखिए 26 तारीख को वो हुआ था और कल बच्ची प्राप्त हुई। तो इतने दिन बाद थोड़ा डिफ़िकल्ट था, लेकिन जब जैसे टीम को एक बार लीड मिली और ट्रेन मिला और बहुत अधिक CCTV जो कि कलेक्ट किए गए थे, तो उसको देखने में भी बहुत समय लगा। लेकिन जैसे ही एक बार मान लो पता लगा, तो उसके बाद में कनेक्शन जुड़ता गया और फिर इसमें सफलता मिली। शादी को कितने साल हो गए थे और किसका दबाव था इनका? देखो इसमें ये 10 साल बोल रहे हैं कि बीते 10 साल से कोई भी बच्चा नहीं था, तो एटलीस्ट 10 साल तो ही है। और दबाव वही सामाजिक दबाव या फिर इस प्रकार का कि नहीं है बच्चा, तो वो
बहुत सारी चीज़ें उसमें। ये परिवार या ससुराल वालों की तरफ से पसंद नहीं, ऐसा कोई एग्जैक्टली ऐसा कोई नाम नहीं बताया, लेकिन नॉर्मल उन्होंने जो बातचीत में चीज़ें आई है। पुलिस पूछताछ में गिरफ्तार दंपति ने कथित तौर पर बच्ची को अपने पास रखने की बात स्वीकार की है। जांच में सामने आया कि दोनों की शादी को लगभग 10 वर्ष हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। पुलिस के अनुसार इसी वजह से उन्होंने बच्ची को अपने साथ रखा और उसे पश्चिम बंगाल के एक गांव में छुपाकर रखा गया था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं, जिनकी जांच की जा रही है। मामले में अपहरण और अन्य संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। बच्ची को सुरक्षित उसके परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। 15 दिनों तक चली तलाश, परिवार की बेचैनी और पुलिस की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार मासूम बच्ची सकुशल मिल गई। यह सफलता पुलिस की तकनीकी जांच और टीम वर्क का बड़ा उदाहरण मानी जा रही है। फिलहाल गिरफ्तार दंपति से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जमशेदपुर से मुनादी लाइव के लिए विनोद केसरी की रिपोर्ट।